हम सबके जीवन में ज्ञान और वैराग्य है, लेकिन सुसुप्त अवस्था में है। हम लोग ज्ञान ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, और ज्ञान के साथ साथ जो वैराग्य है, वैराग्य भी हम लोगों के जीवन में नहीं आता है। सीधा सीधा, बहुत कठिन बात नहीं है ये। ज्ञान और वैराग्य बहुत कठिन रास्ता नहीं है। ज्ञान का सीधा सीधा अर्थ है सही और गलत में जो फर्क को समझ पाए उसी को ज्ञान कहते हैं। सीधा सीधा, बहुत सरल है। जो सही और गलत के भेद को समझ सकता है कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वही ज्ञान है। और यही ज्ञान हम सबको नहीं है। क्योंकि कहने में खराब लगता है कि पीएचडी किया हुआ व्यक्ति, एक प्रोफेसर व्यक्ति, एक डॉक्टर व्यक्ति, एक इंजीनियर व्यक्ति मदपान करता है, सिगरेट फूंकता है, गुटखा खाता है, खराब लगता है। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति वो सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। लेकिन वास्तविक ज्ञान जिसको है वो यह बात को समझ पाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारे हित के लिए क्या है, हमारा अहित किसमें है, वो जानता है। नीम कड़वा होता है, ये हम सब जानते हैं। नीम हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, ये हम सब जानते हैं। आंवला बहुत तीखा होता है, कड़वा होता है, लेकिन बहुत हम लोगों के लिए अमृत का काम करता है। क्या हम लोग उसको लेते हैं? नहीं लेते। हम जानते हैं लेकिन फिर भी लेते हैं। हम जानते हैं रिफाइंड हमारे लिए नुकसानदायक है, चीनी हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हम क्या मानते हैं? नहीं मानते। कुछ चीजें जानते हैं, मानते नहीं, कुछ जानते हैं लेकिन करते नहीं। सही और गलत का जो भेद न कर सका, उसके ज्ञान का कोई लाभ नहीं है जीवन में। फिर अगर आप अपने ज्ञान का प्रयोग आप अपने जीवन में नहीं कर पाए, इसलिए कल हमने एक बात कही थी कि मंच से बैठ करके बोलना बड़ा आसान होता है। त्यागी हो जाओ, बैरागी हो जाओ, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन करके दिखाना बहुत कठिन होता है। उस मार्ग पर चलना कठिन है, बोलना बहुत आसान है। बोलने के लिए हर एक व्यक्ति बोल देता है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर आपका ज्ञान आपके ही काम में ना आया तो फिर आपके ज्ञान का क्या लाभ है? बताओ, कोई लाभ नहीं। हम जानते हैं ये हमारे हाथ में जहर है, विष है, लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं, तो उस आपके ज्ञान का क्या लाभ? जो हम जानते हैं कि ये विष है, उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए ज्ञान वही है जो सही और गलत में भेद कर सके। ये भक्ति देवी के पुत्र वैराग्य। वैराग्य का भी सीधा अर्थ है घर को छोड़ देना, परिवार को छोड़ देना, बीवी बच्चों को छोड़ देना, इसको वैराग्य नहीं कहा जाता। केवल ब्रह्मचारी रह करके वैराग्य धारण करना, इसको वैराग्य नहीं कहा जाता। किसी कार्य को करते हुए उसमें आसक्त न होना, इसको वैराग्य कहते हैं। किसी कार्य को करते हुए उसमें अनासक्त भाव से रहना, उसमें आसक्त न होना, इसको वैराग्य कहते हैं। इसीलिए हमने कल भी कहा था कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर घंटी बजा रहा हो लेकिन उसका मन घर पे हो, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर खड़ा होकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहा हो लेकिन उसका मन ठाकुर जी के चरणों में। एक परिस्थिति आती है जब ये भेद खत्म हो जाता है कि हम हैं कहां, हम मदिरालय में है कि वेश्यालय में है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका हृदय गोविंद के चरणों में है तो आपका शरीर कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कहने वाली बात है, इसका अभ्यास बहुत दिनों तक भजन करने के बाद, बहुत दिनों तक साधन करने के बाद ऐसा संभव हो पाएगा। इसलिए किसी कार्य को करते हुए अनासक्त रहना, परिवार में रहना, बीवी बच्चों में रहना, लेकिन फिर भी गोविंद के चरणों में अपने मन को बनाए रखना, इसी को वैराग्य कहते हैं। वास्तविक वैराग्य तो यही है, किसी चीज के प्रति आकर्षित ना होना, किसी के प्रति मोह ना आ जाना, किसी से प्रेम ना हो जाए इस संसार में, ये हमें बहुत ध्यान देना है।
इसका विशेष हमको ध्यान देना है कि किसी से हमारी आसक्ति ना हो जाए, किसी से हमको प्रेम ना हो जाए। तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति देवी के दोनों पुत्र हैं, और हम सब भक्ति करने वाले लोग ही तो बैठे हैं। हम सब लोग भक्ति करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति से, मेरो पति से। इसलिए ज्ञान और वैराग्य ये दोनों को हम लोगों को जब तक हमारे हृदय में क्षीण अवस्था में है, सुसुप्त अवस्था में है, तब तक हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं। धीरे 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 करके धीरे धीरे करके हम अपने वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। देखिए हमेशा आप ना हमारे कहने से नहीं, हमको देख करके नहीं, आप हमेशा अपने पास एक तराजू लेकर के चलो। अपने घर में एक तराजू जरूर रखो। ये किसी को कहने की बात नहीं है, किसी को कहने की बात, किसी को कहने की बात नहीं है, स्वयं ये समझने की बात है, स्वयं समझने की बात है।